इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 8 के अतीत से वर्तमान के अध्याय 2 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 2 है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, जिसका पहला प्रश्न है 8वीं शताब्दी में किस देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे। तो इसका उत्तर होगा 8वीं शताब्दी में अरब देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे। 2 नंबर प्रश्न है 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में कौन कौन से राज्य बने। तो इसका उत्तर होगा 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में जिन नए राज्य का उदय हुआ उनमें सबसे प्रमुख राज्य थे बंगाल, अवध और हैदराबाद। निजाम, साथ ही मराठा राज्य, सिख और जाटों के राज भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। 3 नंबर प्रश्न है कुछ ऐसे यूरोपीय देशों के नाम बताइए जो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे देश में आए। तो इसका उत्तर होगा 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाल ने सबसे पहले भारत में अपनी व्यापारिक पैठ जमा ली थी। पुर्तगालियों 15वीं शताब्दी में भारत आए थे। फिर 17वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य देश इंग्लैंड, हॉलैंड, डच, डेनमार्क और फ्रांस के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। 2 नंबर प्रश्न है वास्को डी गामा ने भारत से वापस जाते समय किन किन वस्तुओं को खरीदा, सूची बनाइए। तो इसका उत्तर होगा वास्को डी गामा ने भारत से वापस जाते समय इन चीज़ों को खरीदा: काली मिर्च, नील, सोरा, सूती कपड़े, रेशम, मलमल के कपड़े और भारत के मसाले। 3 नंबर प्रश्न है वाणिज्यवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा वाणिज्यवाद का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से ही की गई व्यापारी गतिविधियां आती है। इसमें किसी देश की संपदा का अंदाजा इसके पास जमा मूल्यवान धातुओं, विशेषतः स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता है। 4 नंबर प्रश्न है आजकल की व्यापारी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे कमाने के लिए क्या करती है। तो इसका उत्तर होगा आजकल की कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए विभिन्न माध्यमों से अपना खूब प्रचार करती है। साथ ही उन कंपनियों के उत्पादों के मुकाबले अपने उत्पादों की कीमत कम करके और छूट, उपहार आदि आकर्षक योजनाएं बनाकर अपना मुनाफा बढ़ाने का प्रयास करती है। इस क्रम में वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता को कमतर भी कर देती है। 5 नंबर प्रश्न है आज मुर्शिदाबाद शहर की क्या स्थिति है, पता करें। तो इसका उत्तर होगा अपने शिक्षा की सहायता से विशेष पता करें। वैसे आपका मुर्शिदाबाद एक आधुनिक शहर है जहां व्यापार के काफ़ी साधन फल फूल रहे हैं, पर पूर्व की तरह इसका महत्व नहीं रहा। 6 नंबर प्रश्न है कंपनी की फैक्ट्री मद्रास एवं बम्बई में भी थी। आज इन जगहों को भी किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा आज मद्रास को चेन्नई एवं बम्बई को मुंबई नाम से जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न है जरा सोचिए बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने के क्या परिणाम हुए होंगे। तो इसका उत्तर होगा इससे बंगाल के राजस्व को काफ़ी नुकसान हुआ होगा और अंग्रेजों की तो चांदी ही बन आई होगी, यानी उन्हें लाभ ही लाभ हुआ होगा। 8 नंबर प्रश्न है मुंगेर किस नदी के किनारे बसा है तथा मुंगेर किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, पता करें। तो इसका उत्तर होगा मुंगेर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह बंदूक फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री, कर्ण का किला और माँ चंडी के स्थान मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है कंपनी को दीवानी मिलने से क्या क्या फायदे हुए होंगे। तो इसका उत्तर होगा कंपनी को दीवानी मिलने से कंपनी को इन प्रदेशों में राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया, शासन पर अप्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त हो गया और व्यापार में खूब लाभ भी प्राप्त हुआ। 10 नंबर प्रश्न है कंपनी की सफलता के उपयुक्त कारणों में से आपके अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है। इनके अतिरिक्त आप किसी और कारक के बारे में बता सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा कंपनी की सफलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक उपयुक्त कारणों में से मेरे अनुसार यह था कि उसके पास भारतीय सेनाओं में बेहतर तोपें और बंदूक थी। कंपनी की सफलता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण रहा है भारतीय शासकों का आपस में फूट और लगातार आपस में लड़ते रहना, जिसके लिए वे विदेशी शक्ति से भी हाथ मिलाने को तैयार रहते थे। अभ्यास का पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरें। क्रम है भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो अरब सौदागरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्रम है कंपनी द्वारा खरीदा गया माल डैश में रखा जाता था, तो फैक्ट्री में रखा जाता था। क्रम है एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठों को डैश कर दिया तो कमजोर कर दिया।
घ में है डैश के साथ अंग्रेज पहले आर्थिक सहायक संधि को स्वीकार किया तो सिराजुद्दौला और शाह आलम ने। अंग में है डैश ने विलय नीति का अनुसरण किया तो अंग्रेजों ने। 2 नंबर प्रश्न है सही और गलत बताइए। पहला है यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदले में यहाँ से सोना चांदी लेने आए थे, नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा गलत। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया, हाँ मिल गया, इसलिए सही होगा। तीसरा, भारतीय राज एकता के अभाव में एक के एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए, हाँ होते चले गए, इसलिए ये सही होगा। चौथा, कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था, हाँ हो रहा था, इसलिए ये भी सही होगा। पांचवा, कंपनी की सेना को जीत हुई क्योंकि उसके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तो और बंदूक थी, हाँ थी, इसलिए सही होगा। आइए विचार करें। का पहला प्रश्न है यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने भारत के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू किया, तो इसका उत्तर होगा भारत की व्यापारिक कंपनियों का मुख्य उद्देश्य व्यापार में अधिक से अधिक लाभ कमाना था। करों में छूट प्राप्त करने के लिए और राज्य में व्यापार के एकाधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें राजनीतिक क्षेत्र से ही ये सुविधाएं मिल सकती हैं, अतः उन्हें अपने लिए अधिक सुविधाएं पाने के क्रम में राजनीतिक अनुकंपा प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने यह भी देखा कि भारतीय राज्य एक दूसरे से लड़ने में मशगूल हैं और उसमें फूट व वैमनस्य हैं। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए उन्होंने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इससे राजनीतिक सत्ता पर उसकी पकड़ भी मजबूत हो गई और उन्हें अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं भी मिल गईं। 2 नंबर प्रश्न है अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे, तो इसका उत्तर होगा बंगाल एक बड़ा और धनी प्रांत था। इसमें आधुनिक बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। बंगाल पर अधिकार प्राप्त करने का अर्थ होता है वहां से अन्य यूरोपीय कंपनी को व्यापार से दूर रखना और कुल मुनाफा स्वयं कमाना। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए बंगाल पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना अंग्रेजों के लिए जरूरी हो गया था। ऐसी स्थिति बन जाने का अर्थ होता है कि कंपनी राज्य में जो भी माल खरीदती उस पर उसे किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता। अतः इन्हीं व्यापारिक कारणों से अंग्रेज बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे। 3 नंबर प्रश्न है क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय शासकों ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार किया, इसका उत्तर होगा 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई नए स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य का उदय हुआ था। इसमें आपसी तालमेल का अभाव था। हर राज्य दूसरे के इलाके हड़प कर अपने राज्य का विस्तार चाहता था। उनमें एकता के अभाव में स्थिति को देखकर अंग्रेज उन्हें अपनी आधुनिक सैन्य सहायता देना चाहते थे ताकि वे अपने पड़ोसी राज्य से लड़कर आसानी से जीत सके। इसमें अंग्रेजों का निजी स्वार्थ तो था ही, भारतीय शासक भी इसमें अपना लाभ देख रहे थे कि उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार होगा। साथ ही जो शासक के राज अंग्रेज के व्यापारी के लाभ के रास्ते में बाधा खड़ी करता था, अंग्रेज उसके खिलाफ दूसरे राज्य के सहारे युद्ध छेड़कर उसे हराकर अप्रत्यक्ष रूप से उस राज्य पर कब्जा कर लेते थे। अतः हर परिस्थिति में भारतीय शासकों को अंग्रेजों की सहायता संधि की शर्तों को स्वीकार करना ही पड़ता था। 4 नंबर प्रश्न है प्लासी और बक्सर के युद्ध में आप किसे निर्णायक मानते हैं और क्यों, इसका उत्तर होगा जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास पलासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के करीब 30,000 सिपाहियों और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ था। बिना कोई कर दिए बंगाल के व्यापार करने वाले शाही फरमान अंग्रेजों ने 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर से प्राप्त कर लिया था, जिससे बंगाल के राजस्व को काफ़ी क्षति हो रही थी। इसी के खिलाफ सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से युद्ध किया पर नवाब सिराजुद्दौला मारा गया। फिर उसके सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाकर अंग्रेजों ने भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना की शुरुआत की। मीर जाफर ने भी जब कंपनी की अनीतियों का विरोध किया तो उसे हटाकर अंग्रेज ने उसके दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया। बाद में वह भी अंग्रेज की गलत नीतियों के खिलाफ हो गए। उसने मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज की खिलाफत की। अंततः तीनों की संयुक्त सेना की कंपनी की सेना के साथ पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर 1764 में युद्ध हुआ। इसमें भारतीय सेनाओं की हार हो गई। इस हार के पश्चात 1765 में सिराजुद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। समझौता के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी मिल गई। इससे कंपनी को इन प्रदेशों में राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया।
इससे उन्हें अत्यधिक व्यापारिक फायदा हुआ और वे बंगाल विजय के बाद भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और धीरे धीरे पूरे भारत के आर्थिक संसाधन पर अपना कब्जा जमाने के प्रयास में लग गए। अतः यह स्पष्ट है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर का युद्ध अंग्रेज के लिए निर्णायक था। यहीं से वे पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाने में सफल हुए। अतः बक्सर का युद्ध अधिक निर्णायक था। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।